आपको तो पता था ना कि हमें मार्च में खरीदी करनी है, तो क्या तैयारी में कमी रह गई या फिर ऐसी व्यवस्था बन पाई जिसके चलते ये देरी करना जरूरी हो गया था? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है अजय जी? देखिए विवेक जी, पर्दे के पीछे कोई कोई कहानी नहीं है। मेरी बहन अभी शिंपी जी ने जिस प्रकार से आंकड़े राजस्थान के दिए, मुझे हाँ, लगा था कि ये किसी कांग्रेस शासित राज्य के आंकड़े देंगे। राजस्थान मात्र नहीं 23 लाख कांग्रेस मीट्रिक की तो टन जहां सरकार है 23 वहां तो गेहूं होता ही नहीं है ना। नहीं नहीं 23 लाख मीट्रिक टन की खरीदी कर रही है राजस्थान की सरकार। हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मात्र 23 लाख मीट्रिक टन का खरीदी का लक्ष्य उनका। विगत वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन का था। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत वर्ष 77 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन गेहूं किया, 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया था। देश में सर्वाधिक गेहूं उपार्जन करने वाले जो अग्रणी 3 राज्य है उसमें मध्य प्रदेश आता है। तो निश्चित रूप से जब 78 लाख किसानों का आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो आपको व्यवस्था उस अनुरूप बनानी होती है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने उस अनुरूप व्यवस्था बनाने के लिए प्रत्येक किसान का गेहूं उपार्जन करना हमारा लक्ष्य है। भारत में सर्वाधिक यदि कवर्ड, जिसको हम कहेंगे कि कवर्ड स्टोरेज क्षमता वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 400 लाख मीट्रिक टन का हमारे पास कवर्ड स्टोरेज है। अभी भी उसमें 103 लाख मीट्रिक टन की क्षमता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है। दूसरा जो विषय एक है कि देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुआ है, आप हम सभी जानते हैं। वैश्विक जिस प्रकार के स्थितियां हैं, उन स्थितियों से कोई भी चाहे समृद्ध राष्ट्र हो, विकसित तो राष्ट्र अजय हो जी या कम से कम ऐसी व्यवस्था बना दीजिए ना कि किसान अपनी फसल, अब हालांकि ये तो रोक लगाना तो गैर कानूनी होगा, लेकिन अब किसान मजबूर हो गया। और एक सिंपी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसान को अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना पड़ता है 31 मार्च तक। अब ऐसे में किसान की जब फसल नहीं बिकेगी तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो या तो वो तारीख बढ़वाइए, कहीं तो फायदा देने की कोशिश करना पड़ेगा ना फिर। देखिए देखिए विवेक जी, मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है। जिन लोगों ने किसानों से ब्याज वसूला है, वो आज हमें 0% ब्याज में जिस प्रकार की जो थोड़ा सा कुछ देरी हुई है उस पर विषय लिख रहे हैं। हमारी सरकार ने इंश्योर किया था कि किसानों को 0% पे उन्हें ऋण मिले, उन ऋण का वो व्यवस्थित रूप से समय पे भुगतान करे और किसान डिफॉल्टर ना बने। आप ये भी देख रहे हैं कि किसानों का भरोसा सरकार के साथ में, मैंने इसलिए शुरुआत में कहा कि सरकार पे यदि किसानों को अजय जी भरोसा नहीं होता, लेकिन पैसा यदि किसान सरकार के पे पास किसानों नहीं होगा तो किसान जमा क्या करेगा? मुझे बस ये देखिए बताइए। पिछले वर्ष भी विवेक जी, हाँ, पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की स्थितियां कांग्रेस ने बनाने का प्रयास किया था। 77 लाख मीट्रिक टन, आप रिकॉर्ड आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से दाना दाना खरीदा था। ये तो इन्होंने पिछले साल तो वर्ष विषय बनाया था, पिछले साल इन्होंने तो पिछले वर्ष पहले से विषय बनाया खरीदी था शुरू कि हो गई थी आपने ना। 27 ये रुपए एक का एमएसपी सब्जेक्ट, की ये बात। विषय अलग है जिस पर मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं। विवेक मैं जी, ये विवेक चाहता जी, हूं कि इस पर कोई ऐसी व्यवस्था बने ताकि किसानों के ऊपर ये दाग ना लगे कि वो डिफॉल्टर है। वो दाग नहीं लगना आप चाहिए। आश्वस्त रहिए हाँ, विवेक जी। विस्तार न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। जिम्मेदार न्यूज चैनल पे ये जिम्मेदारी के साथ मैं कथन कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में खड़ी है। जिन लोगों को सरकार के समय 600 रुपए किसान गेहूं का एमएसपी होता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों के आंकड़ों की बात कर रही है। जहां 4 लाख मीट्रिक टन का ये लोग खरीदी करते थे, आज हम 78 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की प्रतिबद्धता के साथ में सामने खड़े हैं। तो सरकार ने अपने प्लेसेस भी बनाए, कवर्ड प्लेसेस है हमारे पास में। व्यवस्थित रूप से उस गेहूं का उपयोग भी होगा, उपार्जन भी होगा, और किसानों के साथ में पूरी प्रतिबद्धता के साथ में ठीक है। अब मैं डॉक्टर शिंपी जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। डॉक्टर शिंपी अग्रवाल जी, देखिए हमें विषयों पर जब बात रखते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला कर क्या रहा है। सामने वाला यानी कि सरकार, सत्ता पक्ष इस समय किसानों का रजिस्ट्रेशन करके 19 लाख किसान का एक रिकॉर्ड डेटा इकट्ठा हुआ है। 78 लाख मीट्रिक टन का गेहूं खरीदी का प्लान है, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और जो समर्थन मूल्य है ये भी अपने आप में अब तक का सबसे ज़्यादा है। तो फिर जब इतना अच्छा काम सरकार कर रही है तो सरकार का साथ देना चाहिए ना। अब स्थिति ऐसी ग्लोबल बनी, उसमें सरकार का दोस्त तो है नहीं अलग से, तो सपोर्ट करने की बजाय अगर हम लगातार विरोध ही करते रहेंगे तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी। आदरणीय विवेक जी, पहली बात, विपक्ष का काम है कि किसानों के मुद्दों को उठाया जाए। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसानों के हित की बात को रख रहे हैं। दूसरी बात, हम आदरणीय धवले जी के सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। जो इन्होंने 600 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी को कोट किया है, तो धवले साहब पहले ये भी तो बता दीजिए कि एमएसपी केंद्र सरकार निर्धारित करती है, राज्य सरकार निर्धारित नहीं करती है। जब 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार में 600 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी थी, तो इसको निर्धारित करने वाली केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। जबकि 2013 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो हमने इसी एमएसपी को 1400 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया था। और आपने आज क्या किया है, आपने 1400 रुपए से इसी एमएसपी को 2585 रुपए तक बढ़ाया है। तो आपने कौन सा अलग काम कर दिया है? दूसरी बात, जो वैश्विक युद्ध की आप बात कर रहे हैं, तो विवेक जी, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सरप्लस प्रोड्यूसर है जूट बैग्स का। आपको ईरान इराक तक तो जूट बैग्स लेने जाना नहीं था। बंगाल में आप चुनाव प्रचार करने जा सकते
की अरे जो शिल्पी जी, व्यवस्था है वो बंगाल नहीं में करके चुनाव रख प्रचार सकते हैं। करने से आपको भी थोड़ा ना किसी ने रोका है, आप भी करिए जाके। लेकिन अब आपने आंकड़ा गिना दिया अरे तो कि हमारी तो 2003 सरकार से नहीं है 13 ना तक विवेक आपने जी, 600 हमें तो के ऑर्डर देना नहीं है झूठ 2003 से 13 तक आपने कितने बढ़ाए? 600 से कर दिए आपने 1300 रुपए, ये कर दिए कि 1200 कर दिए? 1400 रुपए 1400 कर MSP दिए, हमने करी। 1400 कर दिए, यानी कि 800 रुपए आपने बढ़ाए। हाँ। अब इन्होंने 2013 से लेकर 2026 तक, अब 1400 से और 2500 का आंकड़ा कितना बढ़ गया? जितने हमने किए कितना थे, बढ़ गया? उतने इन्होंने किए कहां थे। बढ़ गया? कोई गणित अलग से गणित देखिए, कोई अलग से तो गणित इन्होंने देखिए, किया नहीं ना 1125 रुपए बढ़ गए हैं। आपने 800 बढ़ाए थे 10 साल में, इन्होंने 12 साल में 1125 बढ़ा दिए। अरे तो गणित हमने समझिए। अगर 1000 बढ़ाया था, इन्होंने 1100 रुपए कर दिए। आपने विवेक जी, 800 कोई बढ़ाए बहुत थे। लंबा 800 बढ़ाए थे। 600 का, हमने 1400 का भी डिफरेंस किया। 800 का होता है। दूसरी बात आपको कमलनाथ जी की सरकार की भी डॉक्टर बता शिल्पी देती वो हूँ। ठीक आपने है, 800 बढ़ाए थे। आपने 800 बढ़ाए थे, मैं बस यही आप ही का आंकड़ा बता रहा हूं, मैंने तो अपने आंकड़े पेश भी नहीं किए, आप ही का आंकड़ा बता रहा हूं। तो यानी कि आपने, जब आप उस 800 को बढ़ाने पर अच्छा काम कह सकती हैं, तो फिर इन्होंने तो 1100 बढ़ाए हैं, तो इनका भी अच्छा काम कह रही अरे है। तो बस मैं ये विवेक जानना जी, चाह रहा हूं। बजट भी तो बढ़ा है। विवेक वो जी, वो बजट भी ठीक तो है, बढ़ा है, ये भी तो वो बताइए ना। वो सब चीज तो हर हमने बजट अपनी आपने भी सरकार बढ़ाया में था, अपने बजट आपने के भी बढ़ाया था अनुसार बजट, समर्थन मूल्य बजट बढ़ाया। आपने भी बढ़ाया था, इन्होंने भी बजट बढ़ाया के है, अनुसार अपना इन्होंने भी बढ़ाया समर्थन है। मूल्य बढ़ाया। कोई अलग काम तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है ना। जब तो वही हमारी दिक्कत है सरकार ना, थी तो आपने हमने अलग भी किया तो ना उसको उन्होंने अलग बढ़ाया किया। ही ना। समय परिस्थिति के हमने तो अनुकूल कुछ किसानों गलत के लिए किया जो बेहतर नहीं। हो सकता है, आपने बेहतर करने की कोशिश की होगी, और मौजूदा सरकार भी बिल्कुल बेहतर करी। करने की कोशिश कर रही है, इसमें तो अलग कुछ हम नहीं तो है। मौजूद आप भी आप विवेक जी, हम मौजूदा सरकार के आंकड़ों के ऊपर तो तहमत नहीं लगा रहे। अगर आप ऐसे मूल्यांकन करेंगे तो कमलनाथ जी की सरकार ने 160 रुपए बोनस दिया था, जबकि वर्तमान मोहन यादव जी की 1800 सरकार रुपए 40 खरीदी रुपए होती थी। बोनस दे रही शिल्पी है। जी, 1800 फिर आप रुपए ऐसे भी खरीदी थी। तुलना कर लीजिए। हमने कमलनाथ भी जी की सरकार के 74 समय लाख मात्र 1800 मेट्रिक रुपए टन खरीदी जो होती थी। गेहूं है वो खरीदा था, जबकि इनकी जो केंद्र सरकार है उसने 66 लाख मेट्रिक टन ही गेहूं खरीदा था। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को हाँ, बोलिए 1500 धवली जी, करोड़ बोलिए रुपए धवली का जी, सीधा कुछ कह रहे सीधा हैं घाटा शिल्पी हुआ अग्रवाल था। जी, शिल्पी तो धवली ये जी भी कुछ कह रहे हैं। कमलनाथ जी की इसमें सरकार के उत्तर समय 2019-20 के आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूँ, मात्र 1800 रुपए में खरीदी होती थी कमलनाथ जी की सरकार के समय। 160 रुपए बोनस इसलिए देना पड़ता था क्योंकि सरकार आई थी और इसी वादे पे आई थी कि किसानों को उनके लागत का उचित मूल्य देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन अब विपक्ष लवली के जी, दबाव में आपकी जब अब सरकार आप होती दूसरा है तो विषय आ सारे जाता है, बट दूसरा विषय आ जाता अकाउंटेबल है। होते हैं। 2006 में लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार स्वामीनाथन होती है, कमेटी, तो आप किसी भी किसान एम एस हितैषी स्वामीनाथन जी नीति ने को अपने मानते रिकमेंडेशन नहीं है। प्रस्तुत किए थे। आप ये एम एस भी स्वामीनाथन जी ने 2006 में अपने रिकमेंडेशन प्रस्तुत किए थे। 2006 से लेकर 14 तक की केंद्र में यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारें थी। लेकिन किस आप प्रकार ये से गिनाएंगे कि एमएसपी को हमने ठंडे 800 बस्ते में रुपए डालने का बढ़ाए काम थे, आपकी आपने सरकारों ने 1200 किया रुपए था। बढ़ा दिए। अगर झूठ तुलना कर रहे हैं के तो फिर पुलिंदे पे justify सरकारें तुलना नहीं करिए नहीं ना। नहीं 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 शिल्पी एकपक्षीय अग्रवाल तुलना जी, मत शिल्पी करिए। अग्रवाल जी, तुलना ही हो, इसलिए उन्होंने बताया है। मैं तो आपसे आंकड़े पूछे भी नहीं थे, लेकिन आपने बताए, उन्होंने ही बताए। तो आंकड़े अगर आप बता रही हो ये तो भी आपके बता आंकड़े, रही हूँ ना आप ही विवेक की जी। बात, आप ही के बात को मैंने आगे बढ़ाया है, मैंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है तो आपकी आप बात कह को। रहे हैं कि हमने नहीं, भी अपनी मैं सरकारों में आपने किसान का मैं हित बस किया ये था। आपने हम कहा कोई कि हमने किसान अच्छा विरोधी काम किया, सरकार तो थे तो नहीं आप ना। जिस आंकड़े को लेकर अपनी अच्छाई, अपनी पीठ थपथपा रही हैं, बस मेरा मानना था कि जो आंकड़े आप दे रही हैं, जिसमें क्या आपने अपनी पीठ थपथपाई है, विवेक जी, तो क्या पीठ आप बीजेपी भारतीय की भी जनता थपथपानी पार्टी पड़ेगी। अपनी पीठ नहीं फिर तो आप थपथपा इसको रही ऐसे होती मानिए, आंकड़ों को फिर तो लेकर। कुछ गलत अगर है ही नहीं है। कांग्रेस की फिर तो सरकार सरकार के लिए, दोनों सरकारों ने काम किया है। फिर तो किसानों के लिए, किसानों के लिए आपने भी सोचा, उन्होंने भी सोचा। चैतन्य भट्ट जी, एक सवाल मेरा आपसे है चैतन्य भट्ट जी, लेकिन किसानों के लिए ये तारीख जो तय होती है, ये अब चूंकि इसमें आप युद्ध को शामिल कर लीजिए तो तारीख बढ़ गई है, तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोविड के समय भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन किसानों के लिए कुछ तो तय होना चाहिए कि कब से उनकी खरीदी तय होगी, हर साल किसानों को कब अपनी फसल को बेचने जाना है, ये तय होना चाहिए। सरकार ने कोशिश अच्छी की इस युद्ध की परिस्थितियों से निपटने के लिए, लेकिन ये देरी किसानों के लिए परेशानी का सबब तो बनी है। नहीं, देखिए, ये बात तो सही है कि एक तारीख निश्चित होना चाहिए और मार्च के बीच के हफ्ते में तारीख तय हो जाती है, जैसे दूसरे प्रदेश मैं लौट रहा हूं, सीएम साहब कुछ कह रहे हैं। हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, वर्ष, इसलिए हमने 10 तारीख से, ये बात सही है कि बारदान की कमी है, गोडाउन की दिक्कत है, कई कारण हैं, लेकिन हमने कहा हम हर हालत में अपने किसानों से दिए गए वादे को निभाते हुए 10 तारीख से हम अपनी गेहूं खरीदी प्रारंभ कर रहे हैं। 10 तारीख से गेहूं खरीदी शुरू होने जा रही है। गेहूं खरीदी 10 तारीख से शुरू होने जा रही है। सरकार ने स्पष्ट करा है कि हमने जो किसानों से वादा किया है उसको पूरा करेंगे। हम अपने अन्नदाताओं के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बात कही जो आप सुन रही होंगी, अब संतुष्टि है?
और जिन किसानों को घाटा हुआ है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी कुछ भी नहीं कह रहे। विवेक जी, विपक्ष को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उन किसानों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है जिनका अच्छा, कितना हुआ है, घाटा हो गया उन शिल्पी जी किसानों को? संतुष्ट करने की आवश्यकता है। कितना तो घाटा हुआ क्या मुझे कर बस रहे ये हैं? बताइए, ताकि मैं उसको पता कर सकूं। आप जो बात कहेंगे मैं उसकी जांच करवाऊंगा अपने रिपोर्टर को भेज के। कितना घाटा हुआ किसानों को? देखिए विवेक जी, अगर आप 10 अप्रैल से जो फसल खरीदेंगे वो 2,600 रुपए की प्रति क्विंटल एमएसपी बोनस मिलाकर होगी। अगर आप आज का भी बाजार भाव देख लेंगे तो वो 2,100 रुपए होगा। इससे पहले आप उज्जैन जैसे जिले में अपने रिपोर्टर को भेज के ग्राउंड रिपोर्ट ले आइएगा। लगभग 1,800 रुपए से लेकर 2,000 ठीक रुपए है, प्रति क्विंटल ये भी करा लेंगे, ये भी करा लेंगे और ये भी देख लें कितने किसानों ने बेचा है। यदि आपके पास कोई आंकड़ा आया हो तो वो बता दीजिए कि आपके पास कितने आंकड़े आए, कितने किसानों ने अपनी फसल बेची है, तो वो बताइए। अजय जी, एक आखिरी कमेंट आपका कि सीएम कह रहे हैं कि हम तो भाई खरीदेंगे जो स्थितियां बनी है, लेकिन सीएम ने एक बड़ी बात कही है कि सरकार अपने वादे को पूरा करने जा रही है। ये अच्छी बात है, इच्छा शक्ति नजर आती है। अब आप कम से कम 10 अप्रैल से व्यवस्था ऐसी बनाइए किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अजय धवले जी, अन्नदाता हैं हमारे किसान, इनके लिए कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेट लतीफी हो गई, लेकिन अब 10 अप्रैल से कम खरीदी शुरू हो। देखिए, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि नकारात्मकता की राजनीति यदि कांग्रेस छोड़ दे ना, तो मध्य प्रदेश में एक अच्छा विपक्ष मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं सरकार के अच्छे कार्यों के लिए भी उसको सराहेगा, और यदि हमारी नीतियां कहीं गलत है तो उसको क्रिटिसाइज करेगा। लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस प्रतिबद्धता के साथ में अभी विस्तार न्यूज पे हमने उनको सुना, हमने 78 लाख मीट्रिक टन का हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पार करेंगे।